स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन फाइलम मोलस्का और म्यूजल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फाइलम मोलस्का से पहले हमने 6 फाइलम टोटल पढ़ लिए हैं और 6 फाइलम में हमने एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे हैं जो कि पहले फर्स्ट फाइलम में डेवलप नहीं थे। फिर जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनमें एवोल्यूशन होती गई और बहुत सारी चेंजिंग्स हुई और सारे जो करैक्टर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हुए, वेल डेवलप जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल इसमें डेवलप हो चुकी है। सारे जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट एडवांस जो है वो डेवलप हुए हैं। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो क्या होगी, माउथ से स्टार्ट होगी और एनएस पे एंड होगी और सारे स्ट्रक्चर वेल डेवलप होंगे। तो मतलब कि इसमें एवोल्यूशन हुई है। ये 7 नंबर पे फाइलम है और इससे आगे भी जाएंगे और एडवांसमेंट होगी उनमें। तो ये जो डायग्राम है ये आपको म्यूजल की नज़र आ रही है। सपोज ये म्यूजल है, उसकी एंटीरियर साइड है, इसका हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे, ठीक है। तो उसकी लेफ्ट साइड पे हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होती है तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, माउथ का है, जहाँ से फूड इंटर होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो यहाँ पे ये इसकी पोजीशन क्या है, ये बॉडी माउथ जो है वो बॉडी के एंटीरियर साइड पे मौजूद होगा और एंटीरियर साइड पे लेबियल पार्ट्स होते हैं जो कि ट्राईएंगुलर इन शेप होते हैं। कैसे होते हैं, ट्राईएंगुलर। उनके दरमियान में उनकी अपर साइड पे दरमियान में क्या होगा, माउथ होगा और माउथ जो है वो एंटीरियर एडक्टर मसल्स के नीचे मौजूद होगा। तो ये क्या थी, इसकी पोजीशन थी कि माउथ एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर। फिर माउथ के बाद जो पार्ट आ जाता है वो है एसोफेगस का। एसोफेगस जो है वो इनमें बहुत ही शॉर्ट होती है, इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती। एसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक। स्टमक कैसा होता है, ये थिक वार्ड होता है, मस्कुलर इन नेचर होता है और इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर होती है। और स्टमक की दूसरी साइड पे, इसकी राइट साइड पे जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो अटैच होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो एंजाइम की प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो स्टमक में जो भी फूड इंटर होती है उनकी डाइजेशन कर सके। और डाइजेस्टिव ग्लैंड से एक डक्ट आती है, स्टमक के अंदर इंटर होती है, जिसके थ्रू एंजाइम्स इंटर होते हैं। तो इसकी डायग्राम अगर हम बना के देखें तो अटैचमेंट कैसे होगी। सपोज ये क्या है, स्टमक है, इसकी राइट साइड पे क्या मौजूद है, उस वाली साइड पे, ठीक है, वहां पे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ग्लैंड से इस तरह डक्ट इंटर हो रही होगी स्टमक के अंदर, जहां से एंजाइम आ रहे होंगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब इसके स्टमक के बाद वाला पार्ट क्या है, इंटेस्टाइन का है। इंटेस्टाइन इसमें काफी इलोंगेटेड होती है और क्वाइल्ड होती है और बॉडी के वेंट्रल रीजन की तरफ आ रही होती है, वेंट्रल रीजन की तरफ लोकेटेड होती है। और ये देखिए यहाँ पे ये कैसी है, क्वाइल्ड है और इसकी लोकेशन जो है वो बेसल जो स्ट्रक्चर होता है फूड का वहाँ पे मौजूद होता है ये। और यहाँ पे आपको गोनेड्स भी नजर आ रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो इंटेस्टाइन है ये क्वाइल्ड होके फिर दोबारा से डोर्सल साइड की तरफ मूव कर रही है। बॉडी के मिड डोर्सल रीजन में पेरिकार्डियम मौजूद होता है, ये वहां से होती हुई आगे की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आगे की तरफ मूव करती हुई जो पोस्टीरियर एडक्टर मसल है उसके ऊपर होती हुई एनस पे जाके एंड हो जाती है और इसको हम एनल पेपिला भी कहते हैं, जहाँ पे लोकेटेड होता है एनस। एनस से क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट आउटसाइड मूव कर जाएंगे। यहाँ पे एक्सक्रेंट साइफन होगा जहाँ से सारी चीज़ें बाहर को मूव करेंगी और इनकरेंट साइफन होगा जहाँ से फूड जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होगी, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटर होने के लिए उसको माउथ से इंटर होना पड़ेगा। तो ये बात सुन के आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि फूड इनकरेंट साइफन से इंटर होगी लेकिन वो माउथ में कैसे पहुंचेगी। तो ये जानने के लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना होगा जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, इनकरेंट साइफन के थ्रू वाटर इंटर होता है और क्योंकि इनकी फीडिंग जो है वो क्या होती है,
ऑर्गेनिक मटेरियल पे मुश्तमिल होती है। किस पे मुश्तमिल होती है? ऑर्गेनिक मटेरियल पे। और ये फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि पानी इसके अंदर से अपने खाने की जो चीजें होती हैं उनको फिल्टर करके यूज कर रहे होते हैं। तो बहुत ही स्मॉलर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो इनकी फूड होती है। तो वाटर जो है वो इनकरेंट साइफन के थ्रू अंदर एंटर होता है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ सीलिया लगे होते हैं। तो वो सीलिया जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल सीलिया, दूसरे हैं लेटरल सीलिया, और थर्ड नंबर पे फ्रंटोलेटरल सीलिया। क्या होता है कि जो फ्रंटल सीलिया होते हैं उनके बीट करने की वजह से इन करंट साइफन के थ्रू वाटर जो है वो अंदर बॉडी के इंटर होता है, इसकी मेंटल कैविटी के अंदर इंटर होता है। फिर क्या होता है कि लेटरल सीलिया जो है उनके बीट करने की वजह से जो फ्लूइड है वो फॉरवर्ड मूव करता है उसके एंटीरियर साइड पे, बॉडी के एंटीरियर साइड पे। और जो फ्रंटोलेटरल सीलिया है ये क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं ताकि जो ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं जो कि इनके फीड के लिए यूज़ होते हैं कहीं वो गिल्स में इंटर ना हो जाए। तो उन पार्टिकल्स को ये गिल्स में इंटर नहीं होने देता, इनको फॉरवर्ड मूव करवा देते हैं, ठीक है। और बाकी जो होता है वाटर वो गिल्स में इंटर हो जाता है, जो कि तकरीबन यहाँ पे ही मौजूद होते हैं, रेस्पिरेटरी पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो फिल्टर फीडिंग के थ्रू इनके माउथ में इंटर हो जाएगा। फिर माउथ से इंटर होने के बाद स्टमक, एसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे क्या होगी, डाइजेशन होगी। स्टमक के अंदर डाइजेशन होगी थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से इसमें इंटर हो रहे होंगे स्टमक में। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की जो है वो डाइजेशन होती है। कौन कौन सी टाइप्स की? इंट्रासेलुलर और दूसरी है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो तो स्टमक में हो जाएगी, लेकिन जो इंट्रासेलुलर है वो सेल के अंदर होगी। तो क्या होगा कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे वो कोई भी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनके अंदर चला जाएगा सॉलिड पार्टिकल, और फिर क्या होगा, उनके सेलुलर लेवल तक डाइजेशन होगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि इनमें क्या होती है, दोनों टाइप्स होती हैं। फिर क्या होगा कि फूड जो है उसकी डाइजेशन होने के बाद वो इंटेस्टाइन से मूव करेगी। अब इंटेस्टाइन में थोड़े सैक लाइक और वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको टाइफ्लोसोल कहते हैं। यहाँ से इंटेस्टाइन से होते हुए वो कहाँ आएगी, इसकी मिड डोर्सल रीजन में पेरिकार्डियम से होते हुए इसके जो एंड वाला पोर्शन एनएस तक चली जाएगी, और फिर एक्सक्रेट साइफन के थ्रू एक्सक्रेटरी जो भी वेस्ट होगा और एनएस के थ्रू वो आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाएगा। इसका जो पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन इंटेस्टाइन का, पेरिकार्डियम से लेके एनएस तक, इसको हम रेक्टम भी कह सकते हैं इस पोर्शन को। तो इस तरह इनमें डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। और मेनली जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्बेंस होती है, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होने होते हैं वो स्टमक के अंदर ही हो जाते हैं डाइजेशन के बाद, और जो बाकी उनकी एब्जॉर्बेंस रह जाती है वो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन के अंदर होती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है अमीबॉइड कार्सेल्स। अमीबॉइड कार्सेल्स और ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होगा कि ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को। तो इस तरह जो भी इन्होंने फीडिंग की है उस फीडिंग के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, माउथ से लेके एनएस तक सारे स्ट्रक्चर्स की डिटेल पढ़ी, और फिर हमने देखा कि इनमें फीडिंग कैसे होती है, कौन कौन सी फीडिंग होती है, फीडिंग की टाइप क्या है, कि ये फिल्टर फीडर्स हैं, और फिर इनमें डाइजेशन एब्जॉर्बेंस कैसे होती है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।